नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन जननायक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके संघर्षों का केंद्र बिंदु था। वह विषय है बहुजन समाज के लिए एकजुटता का महत्व। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा साहब ने हमेशा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा क्यों दिया? इसकी वजह थी समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण और भेदभाव, जो बहुजन समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा थे। बाबा साहब ने इस अन्याय को जड़ से मिटाने का एक ही उपाय बताया, और वह था एकता। दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। दोस्तों, एकता क्यों जरूरी है, यह समझने के लिए हमें इतिहास की ओर देखना होगा। जब समाज के कमजोर वर्ग आपस में बंटे होते हैं, तो वे उन ताकतों के खिलाफ लड़ नहीं सकते जो उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। बाबा साहब ने कहा था, आप संगठित हो जाओ तो आपकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी ताकतवर आपको झुका नहीं सकता। यह विचार केवल एक आदर्श नहीं था, बल्कि बाबा साहब ने इसे अपने जीवन और संघर्षों के माध्यम से साबित भी किया। उन्होंने बहुजन समाज को शिक्षित होने, एकजुट होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। अब बात करते हैं कि बाबा साहब ने बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए क्या रणनीतियां अपनाईं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा किसी भी समाज को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा था, अगर आप शिक्षित हो गए तो आप अपने अधिकारों को पहचानेंगे, उनके लिए लड़ेंगे और समाज में समानता स्थापित करेंगे। शिक्षा के बिना संगठन और संघर्ष दोनों अधूरे हैं। इसके बाद बाबा साहब ने संगठन की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, एकता में ही शक्ति है। अगर आप एकजुट रहेंगे तो कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने बहुजन समाज से जातिगत भेदभाव और आपसी मतभेदों को छोड़कर एकजुट होने की अपील की। बाबा साहब जानते थे कि अगर बहुजन समाज आपसी विभाजन में फंसा रहेगा तो वह अपने अधिकारों के लिए कभी भी प्रभावी तरीके से लड़ नहीं पाएगा। बाबा साहब का तीसरा मंत्र था संघर्ष। उन्होंने हमेशा कहा कि अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि संघर्ष करने से मिलते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में हर कदम पर संघर्ष किया, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार हो या संविधान निर्माण। उन्होंने हर जगह यह साबित किया कि संघर्ष से बदलाव संभव है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि संघर्ष केवल हिंसा का नाम नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक लड़ाई है जो शिक्षित और संगठित समाज के माध्यम से लड़ी जाती है। दोस्तों, आज के समय में भी बाबा साहब के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जातिगत भेदभाव और आर्थिक असमानता अभी भी मौजूद है। बहुजन समाज के लिए यह जरूरी है कि हम बाबा साहब के आदर्शों को अपनाएं और संगठित होकर इन समस्याओं का समाधान खोजें। एक और महत्वपूर्ण बात है डिजिटल युग में एकजुटता की नई परिभाषा। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट हमें एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहां हम बाबा साहब के विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके हम अपने समाज को शिक्षित और जागरूक बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो हमें बाबा साहब के इन 3 मंत्रों शिक्षा, संगठन और संघर्ष को अपने जीवन में अपनाना होगा। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, समाज में एकता लानी होगी और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए आइए हम सब एकजुट होकर बाबा साहब के सपनों को साकार करें। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बहुजन जननायक को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि बाबा साहब के विचार आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं।